ये विवाद चल रहा था तो हम अलग अलग जिलों में हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे। लोगों का एक चीज कॉमन था कि अगर कुछ चल भी रहा है इनके अंदर, कुछ लड़ाई झगड़ा, तो यूपी की कुर्सी अब तभी खाली होगी योगी आदित्यनाथ से जब दिल्ली को नए प्रधानमंत्री की जरूरत होगी। ये पब्लिक का कहना है। देखिए, पब्लिक बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही सेंटिमेंटल है और मैं कहूंगी भारत एक लौता ऐसा देश है जहां पर जब राजनीति होती है या कोई भी लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं, वहां पर विकास के साथ साथ लोग इमोशंस भी देखते हैं। इमोशन से हम लोग चुनाव लड़ते हैं, लड़ाते हैं, और मतदान भी एक आम व्यक्ति इमोशन के साथ जाके देखता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों के दिलों में इतनी इज्जत है हमारे एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए। पर ये क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य का विषय है। ना मैं अंतर्यामी हूं ना आप, जो होगा पता चल जाएगा। किसे पता था कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो ये तो देखिए ये जो अलट पलट होता रहता है। मैंने जैसा कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट सरकार के लिए ये होना चाहिए कि विकास हो रहा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे और है, निगहत अब्बास को क्या लगता है कि एक भगवाधारी संत देश का प्रधानमंत्री हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, होंगे या नहीं होंगे, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत बड़ी नाम है। मेरी औकात नहीं है कि मैं उनके विषय पर कुछ भी टिप्पणी करूं। लेकिन अगर आप आम व्यक्ति की तरह अगर मुझसे पूछ रहे हैं कि एक भगवाधारी हो सकता है, ये क्या मतलब है? भगवाधारी, भगवा मेरे झंडे का, तिरंगे का सबसे पहला रंग है, मेरे देश की शान है, मेरी आन है। तो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। भगवा जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि विपक्ष कहता है ये जो लोहे में वो लग जाता है जंग, उस तरीके का रंग होता है। डिंपल यादव तंज कसती हैं जब योगी आदित्यनाथ पे। शर्म की बात है इस तरह की बयान अगर आप देते हैं। तो भगवा वो रंग है जो मेरे तिरंगे में है, जो मेरी आन है, मेरी शान है। उस पर सजदा करते हैं, सिर सजदा करते हैं हम। वो एक प्राइड है, मेरा गुरूर है। आपने शायद किसी और ने उसको गाली का नाम दे दिया होगा, मेरे लिए वो तब भी मेरी शान थी, आज भी और आने वाले कल भी रहेगी। बिल्कुल हो सकता है एक ऐसा व्यक्ति जो देश को मजबूती से चला सके, जो विकास पर बढ़ सके, हर एक जाति को, धर्म को एक साथ लेकर चल सके, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो उसका कुछ भी लिबास हो, वो देश का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो सकता है। अभी आपने जिक्र किया कि 17 के बाद से जिस तरीके से बेहतर हुई हैं चीजें उत्तर प्रदेश में, आपने जिक्र किया कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या उस कानून व्यवस्था में निसार को, अबरार को, अब्बास को, सबको सुरक्षा मिली है या फिर एक समाज को मिली? आज जैसे कि आपने निसार, अबरार, अब्बास सबके नाम लिए, मेरा नाम निगहत अब्बास है। अगर निगहत अब्बास आपके सामने बैठकर बेबाकी से उन लोगों के खिलाफ बात कर रही है जो सर तन से जुदा कर देते इस तरह की बातें करने पे, तो मानिए यकीन मेरा कि सुरक्षा मिली है। आज मेरे में इतना दम इसीलिए क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे मेरी सरकार, मेरा देश खड़ा है कि अगर मैं आज अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी बहनों के हक अधिकार, अपनी कौम के अधिकार के लिए लड़ूंगी, तो मुझे पता है मेरा सर तन से कोई जुदा नहीं कर पाएगा, मुझे कोई ज़िबा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा सरकार और आप जैसे भाई खड़े हैं।